जय श्री कृष्ण। आज मेरे YouTube वीडियो में हम प्रेम मंदिर मथुरा वृंदावन की खोज करेंगे जिसे कृपालु महाराज जी ने स्थापित किया था। कृपालु जी, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1922 को मध्य प्रदेश भारत में हुआ था, एक प्रमुख भारतीय धार्मिक गुरु थे। उन्होंने योग और भक्ति मार्ग के माध्यम से आत्मा के साथ एकात्मता की ओर ले जाने के लिए लोगों को मार्गदर्शन किया। कृपालु जी भगवान के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम और दया के साथ प्रसिद्ध थे। उनके विचार और उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं में मददगार हो सकते हैं। प्रेम और दया। कृपालु जी ने प्रेम को आत्मा के साथ जुड़ने का सर्वोत्तम माध्यम माना और भगवान की अपराह्न प्रेम को प्रमुख माध्यम के रूप में सिखाया। भक्ति। उन्होंने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के महत्व को प्रमोट किया और भक्तों को भगवान के साथ गहरा संबंध बनाने की उपायों को बताया। आत्म साक्षात्कार। कृपालु जी ने आत्म साक्षात्कार को मुख्य ध्येय माना, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को और भगवान को जान सकता है। सेवा। उन्होंने सेवा को मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और दूसरों की मदद करने की महत्वपूर्णता को बताया। कृपालु जी के विचारों से सीखकर भक्तिपूर्ण और धार्मिक जीवन जीने के उपाय मिलते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में मदद कर सकते हैं। कृपालु जी के उपासना स्थलों में से मुख्य मंदिर 1 प्रेम मंदिर वृंदावन। यह मंदिर वृंदावन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और कृपालु जी महाराज की अनुग्रह से बना है। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित एक सफेद संगमरमर का मंदिर है, जिसे 2001 में कृपालु महाराज द्वारा स्थापित किया गया था और 2012 में सामान्य जनता के लिए उद्घाटित किया गया था। प्रेम मंदिर का आकार लगभग 125 फीट की ऊंचाई और 122 फीट की चौड़ाई में है। प्रेम मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के भक्त और आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा किया गया था। महाराज ने इस मंदिर को उनके प्रेम और भक्ति के आदर्श के रूप में स्थापित किया था। प्रेम मंदिर में शाम को अलौकिक दीवारोपण एक अद्वितीय दृश्य है और यह खुद में एक खूबसूरत वातावरण देखने के लिए आपको लाइव देखना होगा। यह मंदिर भगवान कृष्ण और उनके शाश्वत प्रेम के प्रति समर्पित है। प्रेम मंदिर की सुंदर वास्तुकला और जटिल शिल्प कला के साथ निर्मित है और यह भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। प्रेम मंदिर की कहानी। प्रेम मंदिर एक श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम पर बना हुआ मंदिर है, जो भारत के मथुरा शहर के निकट प्रेम मंदिर के मुख्य गुंबद की शीर्षक वास्तुकला में भगवान कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण किस्से और लीलाएं चित्रित हैं। मंदिर के आंगन में भी विभिन्न लीलाएं और भक्ति की कई कहानियां चित्रित हैं। प्रेम मंदिर का निश्चय बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य भक्तों को श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के महत्व को समझाना और उनके प्रति भक्ति में बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्रेम मंदिर रात को प्रतिदिन आयोजित बत्ती और प्रकाश के दिन में सुंदर दीवारोपण के लिए प्रसिद्ध है। इसके परिपूर्ण बत्ती और लाइटिंग से मंदिर का पूरा वातावरण रात को अत्यंत आकर्षक बन जाता है और यह दर्शनीय है। इस मंदिर के प्रांगण में जल यात्रा का एक अनुकरण है, जिसमें कृष्ण और राधा का प्यार दर्शाया गया है। प्रेम मंदिर के प्रांगण में राधा कृष्ण के लीला नृत्य के लिए विशेष नृत्य मंच है, जो अनेक कलाकारों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित महारास मंच, जहां प्रेम की अद्वितीय रासलीला का प्रदर्शन होता है। प्रेम मंदिर का गुफा शैली में निर्माण किया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ दिखाए जाते हैं। मंदिर के चारों ओर एक आदर्श जगह है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए संकल्पित है। प्रेम मंदिर मथुरा और वृंदावन के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों के निकट है, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के अन्य मंदिर। यह मंदिर पूरे वर्ष श्रद्धालुओं की भरमार देखता है और विशेष तौर पर जन्माष्टमी और होली जैसे पारंपरिक त्योहारों पर भगवान कृष्ण के उत्सवों को मनाता है। मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की भगवद गीता स्तूप है, जो श्री कृष्ण के उपदेशों को प्रस्तुत करता है। प्रेम मंदिर के सुंदर वृक्ष देवता के नीचे जन आमंत्रित होते हैं ताकि वे ध्यान और साधना कर सकें। मंदिर के प्रांगण में विभिन्न समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप्स, शिक्षा कार्यक्रम और 1 मिलियन पौधा प्रोजेक्ट। प्रेम मंदिर का दौरा करने पर भक्तों को धार्मिकता की भावना और भगवान कृष्ण के प्रेम भरे संदेश का अनुभव होता है। प्रेम मंदिर में कृष्ण भगवान और राधा रानी की विभिन्न लीलाएं दर्शाई जाती हैं। इस मंदिर में कुछ प्रमुख लीलाएं निम्नलिखित हैं। वेन गोपी वल्लभ लीला।
इस लीला में कृष्ण गोपियों के साथ अनुराग और प्रेम के भावनात्मक रूप में दर्शाए जाते हैं। 2. रास लीला। यह लीला कृष्ण और गोपियों के मध्य रास में नृत्य की रूप में होती है, जो भक्तों के बीच आनंद और प्रेम का प्रतीक है। 3. गोपिका वास लीला। इस लीला में कृष्ण गोपियों के साथ वन में विहार करते हैं और उनके साथ खुशियों का साझा करते हैं। 4. माधव लीला। इस लीला में कृष्ण का माधवन यात्रा के दौरान रास में नृत्य किया जाता है, जिसमें गोपियां और गोप उनके साथ रास का आनंद लेते हैं। 5. लालित लीला। यह लीला राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की मधुर और ब्रज भाषा में कहानी होती है, जिसमें उनके प्रेम और विलास का वर्णन होता है। 6. गोवर्धन पूजा। कृष्ण के बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जब वह गोवर्धन पर्वत को उठाने का लीला करते हैं, जिससे गोपों की सुरक्षा होती है। 7. मीराबाई का प्रेम। मीराबाई का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत सराहनीय है और उनकी भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास का प्रतीक है। 8. गोपी वस्त्रहरण लीला। इस लीला में कृष्ण गोपियों के कपड़े छीनकर खेलते हैं और उनके साथ हंसते हैं, जो उनके प्रेम की अनूठी कहानी को दर्शाती है। यह कुछ कृपालु जी महाराज के मंदिरों की संक्षेपित जानकारी है। प्रेम मंदिर के दर्शनकारियों को ये लीलाएं कृष्ण और राधा की अद्वितीय प्रेम कहानियों के माध्यम से महसूस करने का अवसर प्रदान करती हैं और उनके आत्मिक जीवन को धार्मिकता और प्रेम की ओर मोड़ने में मदद करती हैं। कृपालु जी के उपासना स्थलों में से मुख्य मंदिर 1. प्रेम मंदिर, देवप्रयाग। यह मंदिर गंगा और यमुना की मिलन बिंदु पर स्थित है और इसका दौरावस्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ कृष्ण भक्ति के लिए ध्यान और पूजा का स्थल है। 2. प्रेम मंदिर, ऋषिकेश। ऋषिकेश के प्राकृतिक सौंदर्य में स्थित इस मंदिर में भक्त ध्यान और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए आते हैं। यहाँ कृष्ण के लीलाओं का विचार किया जाता है। 3. प्रेम मंदिर, गुजरात। गुजरात के कृष्ण भक्तों के लिए यह मंदिर महत्वपूर्ण है और यहाँ प्रतिवर्ष विभिन्न आयोजन आयोजित किए जाते हैं। 4. प्रेम मंदिर, मनसा। मनसा, पंजाब में स्थित इस मंदिर में भक्तगण कृष्ण के प्रेम की कहानियों को सुनते हैं और ध्यान करते हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टिप्पणी दें, लाइक करें और साझा करें।